हाय गाइस, मेरा नाम इंजीनियर जसीम। और आप लोग को इंट्रोडक्शन में तो बता ही दिया होगा तमन्ना सर ने। मैं एक न्यू फैकल्टी स्पेशल सर्विंग। तो गाइस, देरी ना करते हुए मैं अपने लेक्चर को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और मेरी तरफ से सबको सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, चलते हैं सर्वेइंग की तरफ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है हर एग्ज़ाम में। और मैं खुद भी इस प्रिपरेशन का एक्सपीरियंस्ड हूँ। स्टेट ए, गेट और यूनिवर्सिटीज़ में जितने भी सारे एग्ज़ाम्स होते हैं। तो गाइस, सर्वे एक ऐसी पेपर है जिसकी एग्ज़ाम्स में इम्पोर्टेंस कुछ ज़्यादा ही रहती है। क्वेश्चंस अच्छे आते हैं, 12 से 15 क्वेश्चन तो रहते ही हैं सारे एग्ज़ाम्स में। और यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से तो उसमें तो 20 मार्क्स, 2 मार्क्स वगैरह वगैरह के क्वेश्चन रहते हैं। वो यूनिट पे डिपेंड होता है। तो गाइस, देरी ना करते हुए चलो आगे हम सर्वेइंग के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा ही गाइस, हमने सर्वेइंग को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। 3 पार्ट में डिवाइड किया है। और सारे यूनिट्स को, यानी 3 यूनिट्स जो भी हैं, उनको हम लोग ब्रीफली लेंगे। तो बाकी आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा यूनिट 1, यूनिट 2 है, और यूनिट 3। ठीक है गाइज। तो गाइज, हमने इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 में। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इंट्रोडक्शन, जनरल क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, स्केल्स, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, बेसिक इक्विपमेंट्स, ये सारे टॉपिक यूनिट 1 के हैं। जो कि इसमें एक बेसिक है, जो कुछ अप्लाई होंगे आगे यूनिट्स में जो भी हम पढ़ेंगे। और यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन जो है आपको ऑब्जेक्टिव में, स्पेशली स्टेट ए में और गेट में, क्योंकि ये बेसिक है। और गाइस, आपको पता है कि सारे बेसिक्स जो है शुरुआत की मतलब यूनिट्स में ही होने चाहिए, ताकि बाकी आगे हम लोग जो न्यूमेरिकल कंसेप्ट देखेंगे वो सब यूनिट 1 के इक्विपमेंट्स, बेसिक स्केल सब पे डिपेंड करेगा। तो जैसा कि हमने बताया, इंट्रोडक्शन, जनरल क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल, सर्वेइंग, स्केल्स, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, बेसिक इक्विपमेंट्स। यूनिट 2 में चेन सर्वेइंग, जो बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड तक जाएंगे हम लोग। जी, चेन सर्वेइंग बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड में जाएंगे, जो कि एक चैप्टर होगी हमारे लिए। और ट्रैवर्स, ये भी सर्वेइंग है, जो बेसिक से लेकर और स्टैंडर्ड तक जाएंगे। डिजाइनेशन ऑफ बियरिंग, इसमें भी स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड तक ही जाएंगे। थियोलाइट ट्रैवर्सिंग, इसमें भी बेसिक से स्टैंडर्ड तक जाएंगे। और लास्ट में यूनिट 3 लेवलिंग, कंटूरिंग, कर्व और टेक्योमेट्री। इसमें जो गाइस पता है, लेवलिंग और कंटूरिंग से ज़्यादा क्वेश्चन आते रहते हैं। इसमें से मिला के कम से कम नहीं तो 5 से 7 क्वेश्चन ऑलरेडी इसमें से रहते हैं। खैर, आगे चलिए देखते हैं। तो गाइस, ये हमारी यूनिट्स थी
जो हम लोग भी ब्रीफली लेंगे इसको और इसको समझेंगे बेसिक से स्टैंडर्ड तक, और हम अच्छे से न्यूमेरिकल भी करेंगे। और ऑब्जेक्टिव एक चैप्टर वाइज चलेंगे, ऑब्जेक्टिव कम से कम 100 या 200 ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज करेंगे, जो कि आप अगर क्लास मिस भी हो जाती है आपकी तो वो ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि उस ऑब्जेक्टिव में जो हम लोग वो चैप्टर से क्वेश्चंस पुट मतलब उसमें पुटिंग करेंगे, जो एक 2 फार्मूला 3 फार्मूला ड्राइव हो क्या है वो मीन्स आप अगर लेक्चर मिस भी हो जाते हैं तो उससे आप फार्मूले से जो है आप अपने माइंड को डेवलप कर सकते हैं कि ये इसी टॉपिक से है। तो गाइस देर ना करते हुए चलते आगे बढ़ते हैं। तो गाइस कुछ फंडामेंटल डेफिनेशन है और कंसेप्ट है, ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस 4 से 5 नंबर के होते हैं, क्योंकि ये बेसिक है, ये बेसिक डेफिनेशन हम चलेंगे और यही अप्लाई होता है आगे जो हमारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं उस सब में। तो गाइज आई होप आप समझ रहे होंगे, तो बढ़ते हैं आगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट। पहला तो सर्वेइंग होता क्या है ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसके ऑब्जेक्ट और एप्लीकेशंस, तो उसके लिए हमें जानना ज़रूरी है कि सर्वेइंग होता क्या है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, सर्वेइंग इज़ द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑन एबव या बेनेथ सरफेस ऑफ द अर्थ। ये एक आर्ट है जो किसी 2 पॉइंट के बीच की रिलेशन पोजीशन को हम फाइंड आउट करते हैं, चाहे वो उस अर्थ के सरफेस पे हो, अर्थ के बेनीथ पे हो। 2 पॉइंट के बीच से जो रिलेटिव पोजीशन हम निकालते हैं वो एक सर्वे है, और इसमें बाय मीन्स ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड एलिवेशन। और इसमें जो हेल्प करने की चीज़ होती है जिससे हमारी मदद से निकाला जाता है वो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट ऑफ मेजरमेंट, डायरेक्शन एंड एलिवेशन। ठीक है गाइज, तो ये सर्वेइंग थोड़ी सी कोई बड़ी बात नहीं, आप भी जानते होंगे। आप फर्स्ट सेमेस्टर के सॉरी मतलब आपके जो फर्स्ट सेम में होंगे, जो आप सर्वे करेंगे उसमें ये तो बेसिक से स्टार्ट ही होगा। बाकी आप गेट एक्सपीरियंस है तो आपके लिए ये तो कोई नई बात नहीं है, और जो स्टेट ए की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये कुछ टर्म है जो इसमें उनको हेल्प होने वाली है। तो गाइज ये हुआ सर्वेइंग। प्राइमरी डिविजन्स ऑफ सर्वे। प्राइमरी शुरुआत लगता ही ना, शुरुआत की कोई डिवीजन जो सर्वे से रिलेटेड हो, मतलब प्राइमरी डिवीजन ऑफ सर्वे। प्राइमरी डिवीजन हम लोग बोलते हैं ना, ये कोई एक डिवीजन है, ये डिवीजन है, वो डिवीजन है, ये सेकेंडरी है, वो टर्सरी है। तो इसी तरह इसको हम ये भी कह सकते हैं इनिशियल डिवीजन ऑफ सर्वे, या फिर प्राइमरी, तो आप खुद जानते हैं। तो गाइस प्राइमरी डिवीजन ऑफ सर्वे में हम क्या कहते हैं, द अर्थ इज एन ऑब्लेट स्फीयर ऑफ रिवॉल्यूशन, इट्स बेस्ड 2 एक्सिस, पोलर एंड इक्वेटोरियल एक्सिस। ये तो आप थोड़े से जानते ही होंगे, क्योंकि हमारे अर्थ किस तरह से है ऑब्लेट स्फीयर रिवॉल्यूशन। इसकी एक्सिस मतलब जो अर्थ की रोटेशन जो है उसकी जो एक्सिस होती है वो 2 डिपेंड, उस पर 2 एक्सिस पे ज़्यादा मतलब डिपेंड करता है, एक पोलर और एक इक्वेटोरियल एक्सिस। जहां हमने देखा वेयर इक्वेटोरियल एक्सिस ग्रेटर बाय 42.95 किलोमीटर। जी हाँ, इक्वेटोरियल एक्सिस जो होती है 42.95 किलोमीटर जो है वो पोलर एक्सिस से बड़ी होती है। और कभी कभी एग्जाम ये भी पूछ सकता है कि पोलर एक्सिस जो है इक्वेटोरियल से कितनी छोटी है, इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। सो गाइज इसलिए द सरफेस ऑफ द इमेजिनरी स्फीयर इज द कर्व सरफेस।
द सरफेस ऑफ द इमेजिनरी स्फेरॉइड इज कर्व सरफेस्ड। जो इमेजिनरी होती है स्फेरॉइड की, वो सरफेस कैसी होती है? कर्व होती है। खैर यहाँ से तो आप लोगों को दिक्कत नहीं हुआ होगा, आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ एवरी 195 kilometer square of the spherical triangle having sum of spherical triangle and sum of plane triangle difference is 1 second। ये कह रहा है कि हर 195 किलोमीटर स्क्वायर पर जो कि दो ट्रायंगल जो है फॉर्म होते हैं, एक स्फेरिकल ट्रायंगल और एक प्लेन ट्रायंगल, और उस दोनों ट्रायंगल की जो डिफरेंस आती है वो 1 सेकेंड होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 1 सेकेंड होना चाहिए दोनों। सम ऑफ स्फेरिकल ट्रायंगल एंड, जो कि सम ऑफ क्या, उसके एंगल्स जी, तीनों के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं मैं आगे बताऊंगा कैसे, लेकिन यहाँ समझ लें स्फेरिकल ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं और जो प्लेन के जो होते हैं एंगल्स, वो दोनों की डिफरेंस जो किसके बराबर होना चाहिए? 1 सेकेंड के बराबर होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो ये कुछ बेसिक्स है। इसमें से क्वेश्चन कैसे आ सकता है? यहाँ से आ सकता है। प्राइमरी डिवीजन से क्वेश्चन बहुत आते हैं, खास करके ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, बाकी ये पॉइंट है नीचे वाले, तो ये आपको थोड़ा बहुत पता ही होगा। इससे ऑब्जेक्टिव जो ज़्यादा बनते हैं। जो चलिए देखते हैं इसके प्रूफ किस तरह से ये एक डिवीजन बनाया जाता है आगे। थैंक यू। ये देखिए गाइस, आपके सामने में एक ड्रॉ आएगा। ये आप अर्थ ये अर्थ है, और 3 पॉइंट की रिलेशनशिप को हम लोग देखेंगे। 3 पॉइंट की रिलेशनशिप को हम डिनोट करके इसको प्रूफ करेंगे कि 1 सेकेंड किस तरह से प्रूफ होता है। जी गाइस, हाँ, इसमें हम 3 पॉइंट देखते हैं, 1, 2 और 3, यानी ABC, जो कि तीनों पॉइंट जो है वो एक स्फेरिकल और एक प्लेन, दो ट्रायंगल के लिए होते हैं। एक स्फेरिकल और एक प्लेन ट्रायंगल, जो मैंने पिछले बात की थी, उसके लिए होते हैं। तो जैसे यहाँ देखा हुआ द डिफरेंस बिटवीन आर्क एंड द सबटेंडेड कॉर्ड। सबटेंडेड कॉर्ड आप यहाँ देख सकते हैं, इसको बोला जाता है सबटेंडेड कॉर्ड, और ये आर्क है। और इस आर्क ये इस किसी एक पॉइंट, किसी भी 3 साइड से, चाहिए, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, ये और ये, जी, ये मतलब ये चाहिए और चाहिए, ये 3 पॉइंट में से आपको किसी ए बी बी सी कोई भी एक यहाँ पर आप इसको इमेजिनरी शो कर सकते हैं, क्योंकि वो आर्क जो है हर 12 किलोमीटर पर 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस सबसिडेंट रखता है। सबसिडेंट कोड जो होती है, जो ये कोड लाइन जो मिलती है इमेजिनरी, ये 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखता है हर 12 किलोमीटर आर्क पे, जो देख सकते हैं आप, डिफरेंस भी देख सकते हैं। तो मैंने बस उसी को दिखाया है। 3 साइड्स में किसी साइड्स को हम ले सकते हैं, चाहे वो 1 सेंटीमीटर 12 किलोमीटर। तो चलिए इसको प्रूफ भी करते हैं। इसमें से क्वेश्चन गाइस, इसमें से क्वेश्चन जो आता है ये बस यही है कि इस दोनों के डिफरेंस में क्या है, कॉर्ड की कितनी लेंथ होती है, आर्क कितने किलोमीटर का होता है, क्या डिफरेंस होती है, बस यही एक पॉइंट इससे क्वेश्चन आती है। बाकी हम लोग प्लेन या जियोमेट्री में देखेंगे कि किस तरह से इस डायग्राम का इस्तेमाल होता है। तो देखते हैं इसको प्रूफ करके किस तरह से ये प्रूफ होता है। देखिए गाइस, हमने क्या किया है कि स्फेरिकल ट्रायंगल को बीटा, अल्फा और गामा में लिया है। आपको समझने के लिए मैं अल्फा बीटा भी कर सकता था, लेकिन गाइस आपको कॉन्सेंट्रेशन को मजबूत करने के लिए मैंने बीटा, अल्फा और गामा
बीटा, अल्फा और गामा को क्या किया हमने, स्फेरिकल ट्रायंगल के लिए जो एंगल ऑफ वैल्यूज जो होंगे वो एक एंगल को मान के चलेंगे। तो अल्फा, बीटा और गामा, यहाँ पर हमने लिखा बीटा, अल्फा एंड गामा। या आप बीटा या गामा अल्फा भी कर सकते हैं, बाकी समझने को पड़ता है कि आपको याद रहे माइंड में। अल्फा बीटा करेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है क्योंकि वो कॉमन हो चुका है। तो गाइस ये हो गया। उसके बाद फिर हम एक प्लेन ट्रायंगल जो हम इमेजिनरी ड्रॉ किए हुए हैं, रेड पेन से देख रहे हैं आप इस दोनों को, ये देख सकते हैं, ये दोनों को देख सकते हैं आप। ये शायद ये नज़र नहीं आ रहा हो शायद आपको, ये और ये इमेजिनरी, ये हो गया प्लेन ट्रायंगल और ये हो गया आपको लिए स्फेरिकल ट्रायंगल। तो गाइस इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा, बस हमें डिफरेंस निकालना है। तो देख लीजिए यहाँ प्लेन ट्रायंगल एक्स वाई जेड है, स्फेरिकल ट्रायंगल में इतना ये है। तो उसके बाद हमने तीनों का सम किया, प्लेन का और स्फेरिकल का, दोनों को इक्वल करके एक सेकेंड की प्रूफ के डाल दिया। मीन्स इंटीरियर एंगल्स ऑफ प्लेन माइनस इंटीरियर एंगल्स ऑफ स्फेरिकल, जो कि 1 सेकेंड के बराबर हुआ। प्रूफ किया हमने। तो गाइज ये है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा गाइज ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है गाइज, बाकी कुछ जो इम्पोर्टेंट है उनको मैंने यहाँ पर प्रूफ करके दिखाया है कि ये इंट्रोडक्शन में ये चीज़ क्यों जरूरी है, कहाँ से आया। सो मैंने इसमें प्रूफ किया। बाकी हम लोग चैप्टर वाइज चलेंगे तो उसमें तो ब्रीफली लेना होगा गाइज, बट ये एक इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन में आप इतना हेल्पफुल होता है एग्जाम के लिए, जो कि ये आपको ज़रूरी होना है मालूम। इसलिए मैं इसमें ज़्यादा पेन इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये कम्प्लीटली एक नोट्स तैयार किया गया है, 2 बुक्स और बहुत सारे कंसेप्ट से मैंने एक निचोड़ समझने इसको बनाया हो, ताकि आपको ज़्यादा जरूरत ना पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आप इस पॉइंट्स को याद रखें, जो पॉइंट आप हेल्पफुल हो एग्जाम में, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, गेट हो, स्टेट एई का हो। गाइस आपको खुद पता चल जाएगा, मैं जब कंटिन्यू वीडियोस बनाऊंगा, कंटिन्यू क्लासेस अपलोड करूंगा, तो खुद पता चल जाएगा कितने हेल्पफुल है आपके लिए गाइस। तो चलते हैं, बढ़ते हैं। प्राइमरी सर्वेइंग डिवाइड 2 क्लासेस। अब वो उसमें हमने देखा प्राइमरी डिविजन्स, और यहाँ पर हमने सर्वेइंग को डिवाइड किया प्राइमरी सिस्टम में, जो कि एक प्लेन और एक जियोटिक, एक प्लेन और एक जियोटिक। प्लेन क्या है देखिए गाइस, ये तो मालूम होना चाहिए सबको लगभग। खैर आप लोग हो जाते हैं कितने के मिस माइंड हो जाते हैं, कोई बात नहीं, हम लोग बस इसी तो याद कराने के। इज दैट टाइप ऑफ सर्वेइंग इन विच द मीन सरफेस ऑफ अर्थ इज। एक में थोड़ा आगे बढ़ते हैं जी गाइस। कंसीडर एज ए स्ट्रेट एंड सर्वे लाइन कंसीडर प्लेन ट्रायंगल, बताया था मैंने, बस वही है। इसमें दो जो स्फेरिकल ट्रायंगल देखा, प्लेन ट्रायंगल देखा। प्लेन ट्रायंगल समझ लिए, ये प्लेन सर्वे के लिए, और जो स्फेरिकल ट्रायंगल है वो जियोटिक सर्वे के लिए। बाकी सब उसमें बस ये एक डेफिनेशन आपको तो अगर समझ में गए तो आप खुद भी लिख सकते हैं, बट फिर भी यहाँ मैंने लिख दिया है, वेर लेवल लाइन कंसीडर स्ट्रेट एंड प्लम्बल आर पैरेलल। बस पॉइंट्स याद रखें, अगर चाहे आप यूनिवर्सिटी के किसी भी चीज़ के एग्जाम में आप हैं तो आप पॉइंट्स याद रखेंगे तो आप खुद भी लिख सकते हैं, और एग्जाम में डायरेक्ट आप टिक कर सकते हैं। इट्स अ प्लेन बिकॉज जनरली एरिया कंसीडर लेस देन 250 किलोमीटर स्क्वायर। प्लेन में होता है, आपको पता होना चाहिए। एंड स्पेशली इट्स डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज लो, बट एक प्रॉब्लम है, इनका एक्यूरेसी जो है इसका लो होती है। जी गाइस, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इसका लो रहती है, क्योंकि ये छोटे एरिया के लिए होता है, 250 किलोमीटर स्क्वायर के नीचे ही, मतलब आप कंसीडर कर सकते हैं। अगर मान लें कि 250 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर आप सर्वे कर रहे हैं तो आप इसको प्लेन नहीं ले सकते हैं। और इसका जो बताया मैंने, ये सर्वे जो है कंसीडर होता है स्ट्रेट सर्वे लाइन कंसीडर प्लेन ट्रायंगल। बाकी ये सारी फैक्टर्स हैं, बाकी आपको एक पॉइंट याद रखना है, और एक बात याद रखना, प्लम लाइन इसका पैरेलल होता है, ठीक है, बस ये याद रखें और कुछ नहीं। अब डिग्री इसमें जो है ना गाइस, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें लो रहती है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकते हैं, या प्लम लाइन कैसे होते हैं वो आ सकते हैं, तो बस याद रखना है, कुछ नहीं। अब होती है एक जियोडेटिक सर्वे। जी, जियोडेटिक सर्वे, और आपको पता है जस्ट ऑपोजिट, हाँ समझ लें ऑपोजिट ही,
यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, आप पढ़ भी सकते हैं पॉज करके। अर्थ कर्वेचर ऑफ अर्थ कंसीडर एंड ऑल लाइन्स लाइंग इन द सरफेस आर कर्व एंड फॉर्म स्फेरिकल ट्रायंगल कैन से स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री भी हम इसे कर सकते हैं। फाइनली से इट मीन्स इट अप्लीकेबल व्हेन एरिया इज ग्रेटर। तो बस उसी का ऑपोजिट है। वहाँ की लाइन जो थी एक स्ट्रेट थी और कोलम्बो लाइन जो लेते थे वो पैरेलल, बट यहाँ सारे लाइन्स लाई करेंगे एक कर्व पे जो कि एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा। उस ट्रायंगल को हम लोग स्फेरिकल ट्रायंगल बोलेंगे और ये बाद में हमें इसका इस्तेमाल होता है। स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री भी हम कर सकते हैं। क्वेश्चन इसमें इससे घुमा भी सकता है कि स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री किस चीज़ के लिए यूज होता है, तो आप ज्योमेट्रिक सर्वे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बस मैंने एक निचोड़ निकाला जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। बाकी आप यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं तो आप खुद भी आप सोच सकते हैं कि अगर पॉइंट्स ज़्यादा रहेगा तो आप लिख सकते हैं। बाकी आप स्टेट के लिए गेट हैं तो सब सारे स्टूडेंट्स के लिए तो वो बस पॉइंट याद होना चाहिए। ठीक है गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें गाइस क्लासिफिकेशन, जी गाइस क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग जो कि डिफरेंट पे बेस्ड है ये जी, डिफरेंट बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ द फील्ड। ठीक है गाइस, और भी मतलब आगे पढ़ेंगे, पहले देख लेते हैं बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ द फील्ड ऑफ सर्वे, जो कि इसमें आता है लैंड सर्वेइंग, मैरीन सर्वेइंग, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग। फील्ड सर्वेइंग, फील्ड की जो बात आ जाए तो उसमें हम आप लैंड सर्वेइंग, मैरीन सर्वेइंग, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग, जैसे कि बोलते नहीं है कि ये हमारा फील्ड है सिविल है, हमारा फील्ड मैकेनिकल है, हमारा फील्ड इलेक्ट्रिकल है। तो पहले आप ये तो एक फील्ड सर्वे मतलब एक इंजीनियर, फील्ड मतलब जी मैं इस तीन में से एक कोई फील्ड का, बस उसी तरह एक नेचर ऑफ द फील्ड, फील्ड सर्वे मतलब यार किस फील्ड में ये सर्वे को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो जस्ट जब फील्ड सर्वे की बात आए तो लैंड सर्वे, मैरीन सर्वे, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। लैंड को तो आपको पता है ट्रॉपिकल सर्वे आती है, इसमें कैडस्ट्रल सर्वे आती है, सिटी सर्वेइंग आती है, इस मैरीन में हाइड्रोग्राफिकल सर्वे आती है, एस्ट्रोनॉमिकल में ऑब्जर्वेशन ऑफ हेवनली बॉडीज जो कि स्पेस से लेकर सूरज और स्टार के मीडियम में ही मतलब उनकी ऑब्जर्वेशन करके सर्वे होती है। खास करके ये ज़्यादातर आपको फोटोमेट्रिक और एरियल सर्वे में काम आती है। और मैरीन तो आपको पता है कि ये हाइड्रोलिक पर्पस के लिए काम आती है, चाहे वो ब्रिज कुछ बड़ी समुद्र ओशियन, हाइड्रोलिक है तो मतलब हाइड्रोग्राफिकल ही आप समझ सकते हैं। लैंड सर्वेइंग मतलब टोपोग्राफिंग, कैडस्ट्रल सिटिंग, सबको हम लोग ब्रीफली से देखेंगे आगे कि ये होता क्या है। तो बेस्ड फील्ड सर्वे और आगे देखते हैं। चलिए गाइस, तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंटल यूज्ड मतलब चैन सर्वे, ट्रैवर्स सर्वे, ट्रिकोमेट्रिक, फोटोमेट्रिक, थियोलाइट, ट्रायंगुलेशन, प्लेन एंड टेबल, एरियल, ये सारे के सारे मेथड्स भी हैं, इंस्ट्रूमेंट्स भी इसमें यूज होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल भी हैं। इससे हम एक आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। अगर मान लें हमने किसी इंस्ट्रूमेंट को उठाया, किसी इसमें किसी मेथड्स को लिया और हमने सर्वेइंग कर रहा है, तो जो अदर पर्सन होंगे वो समझ जाएंगे कि हमने क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, किस चीज़ का सर्वेइंग हो रही है। तो बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंटल भी होती है जो कि 8 तरीके का होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जी ये टर्म्स डिस्कस करूंगा मैं, टोपोग्राफिक सर्वे और कैडस्ट्रल सर्वे। इस दोनों में जो है डिफरेंस जो है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटीज़ पॉइंट से भी, सारे एग्जाम से भी, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। हमने क्वेश्चन को एनालिसिस किया, देखता हूँ इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो रहते हैं। तो कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लोकेशन ऑफ द सर्टेन पॉइंट बाय द लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पॉइंट्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें दो हेल्प होती है, एक लीनियर और एक एंगुलर मेजरमेंट से, जो कि ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है गाइस, तो लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट से हम टोपोग्राफिक सर्वे की हेल्प से ही हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लोकेशन पता करते हैं, और नेचुरल फीचर्स भी पता होती है, रिवर, लेक, स्ट्रीम, कैनाल, टाउन, विलेज, आर्टिफिशियल और नेचुरल दोनों मतलब हमें पता भी होती है, इसकी लोकेशन पता होती है, इसकी एलिवेशन पता होती है, और इसका मेजरमेंट लेना रहता है तो मैं इसके मेजरमेंट से भी सर्वे कर लेता हूँ। तो ये टोपोग्राफिक सर्वे आप लैंड से जुड़ा हुआ है, आप ध्यान रखें। ठीक है गाइस, आगे है
Cadastral survey are the made incident to the fixing property lines, the calculation of the land area, especially it fixed boundaries of municipalities, state and federal level. पता है गाइस ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है मैं भी एक लैंड्स का ही पार्ट हूँ, बट कैडेस्ट्रल सर्वे जो होती है वो खास करके आपको किसी डिस्प्यूटेड, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो आप म्यूनसिपैलिटीज़ में हो, चाहे वो फेडरल लेवल का हो, उसकी जो बाउंड्री कंडीशन होती है, एक लेवल होती है, उसके एक्वायर्ड जो लैंड होते हैं उस चीज़ को डिटरमाइन करके कैलकुलेशन करके देना, ये सब कैडेस्ट्रल सर्वे में आती है। जी गाइस, डिस्प्यूटेड एरिया जो भी होंगे, चाहे वो खासकर समझ ले कंट्री बाय कंट्री जो होते हैं, उस सब चीज़ में तो आप जो होते हैं सर्वे, इसमें कैडेस्ट्रल सर्वे का ही काम होता है। उसमें बस एरिया को फाइंड करके किसके पास कितनी एरिया रिक्वायर्ड होनी चाहिए, हिसाब से वो एक कैडेस्ट्रल सर्वे को परफॉर्म करते हैं। तो गाइस ये रहा इंट्रोडक्शन। आगे हम लोग इसकी ब्रीफली देखेंगे। इसमें से आपको लगभग क्वेश्चन आपको जो एग्जाम्स में आपको मिलेंगे, ठीक है गाइस। तो इस सबसे सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में मिलेंगे। बाकी मैं सारे पीडीएफ्स को प्रोवाइड करें, मैं इस पर पेन यूज़ नहीं कर रहा हूँ गाइस, ताकि आपको पीडीएफ में भी देख सकता हूँ और पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा, मैं समझा सकता हूँ। तो गाइस तो बस यही है। आगे हम देखेंगे ब्रीफली कि किस तरह से हम लोग अपने लेक्चर्स को आगे बढ़ाएंगे। कंटिन्यू रहेगा लेक्चर्स, आपको बहुत हेल्प होगा गाइस, यकीन करें। हम भी एक स्टूडेंट हैं जो कि कंप्लीट किया 2017 में, सेकेंड ग्रेजुएशन आपके ले चुके हैं। हम एक्सपीरियंस भी है, जूनियर्स को पढ़ाया मैंने 2 साल, और बाकी अभी भी कुछ क्लास ले लेता हूँ।